है स्मृति ईरानी का आरोप है राहुल गांधी पे कि वे जो है फ्लाइंग किस दे देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, फ्लाइंग किस लेने का उनका उम्र है, आप बताइए। नहीं, लेकिन वो वो आरोप कह लगा रहे हैं है। दे देते हैं। अच्छा, दे देना माने क्या हुआ? लेने का उम्र है उनको, बताइए। उम्र तो देना नहीं और है। लेना क्या कब चलता है नौजवान में? अच्छा, लेन देन क्या होता तो है? राहुल गांधी की भी फ्लाइंग तो किस लेंगे 50 इस साल उम्र में? पार है। फ्लाइंग किस लेंगे? राहुल गांधी का भी तो उम्र 50 साल वो कह प्लस रहे हैं है। हम देवे नहीं किए। अच्छा, इस मतलब ऐसे करके फेंक दिया और स्मृति ईरानी ऐसे करके लोक लिया, मतलब कि उसका गाल को छू लिया या कुछ क्या, मतलब इस तरह से, मतलब सोचना कैसे, मतलब कि मन को उस तरह से ले जाते हैं। कैसी मानसिकता है, गंदी मानसिकता है, हमको समझ में नहीं आता है। एक देश की नेत्री होकर के भी इस तरह का उटपटांग बयान देती है। फ्लाइंग किस दिया, तो किस दिया तो आप लोके काहे के लिए? आपको लेना ही नहीं चाहिए, आपको नहीं लीजिए, खत्म हो गया। देने वाले का काम है देना। वो देश की कुर्सी को दे रहे हैं, संसद भवन में स्पीकर बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने चुमा, उनकी कुर्सी को चुमा, इस देश की मिट्टी को चुमा, भारत देश को चुमा, और आप कहते हैं कि हमको चूम लिया। ये तो गलत बात है। आपको थोड़ी किस किया। अच्छा, ये जो किस की मामला है और वो दोनों सुन रहे हैं कि दोनों इस बार जो राहुल गांधी भी ताव ठोक दिए कि हम भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी जी का भी वही कहना है। हाँ, तो लड़ना है, लड़े। अच्छा, लोकतंत्र में लड़ाई तो हो। किस वाला मामला को यहाँ आप कैसे हाँ, देखते हैं? किस वाला मामला में कहेगा यही हाँ, कि स्मृति ईरानी जी, अब आपको राहुल गांधी जी जो है, हाँ, अब लड़ाई जो है मतलब वोट से नहीं होगा, हाँ, अब किसिंग किसिंग वाला लड़ाई लगता वहाँ होगा कि जिसको जितना का ज़्यादा किस मिलेगा वो वहाँ से वहाँ का सांसद बनेगा। किस वाला मामले से वोटिंग करवा लेंगे वो। और हम लोग तो संविधान को मानने वाला, हम तो वोट वाला से किस कराएंगे, वोट वाला से हम लोग चुनाव जीतेंगे। किस फिस के चक्कर में तो हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग तो किस वाला मामला में करेंगे नहीं। हो सकता है उसी को मुद्दा बना दे कि हमको भी संसद भवन में राहुल गांधी फ्लाइंग किस करता है, कह सकते हैं। लेकिन हम लोग तो फ्लाइंग किस वाला बात को करेंगे ही नहीं। हम लोग करेंगे स्वास्थ्य की बात, हम लोग करेंगे शिक्षा की बात, हम लोग करेंगे रोजगार की बात। वहाँ रोजगार की मुद्दा पर लड़ाई होगा, राहुल गांधी जी लड़ेंगे या कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा, लेकिन हम लोग तो मुद्दा के साथ लड़ेंगे, वो भी मतलब समाज हित का मुद्दा। फ्लाइंग किस वाला मुद्दा पर लड़ाई थोड़ी लड़ेगा। नवादा की खबर ये है कि नवादा जिला के वारसलीगंज प्रखंड में नौबतपुर गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और दलित समाज के द्वारा ही उसे क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और वहाँ की जो विधायिका है अरुणा देवी, जो कि भाजपा से है, और वहाँ अभी तक नहीं गए हैं। इसको आप क्या कहिएगा? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो है हम लोग जानते हैं। जब जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाया जाता है तो मनुवादी लोग षड्यंत्र करके किसी न किसी रूप में उसको तोड़ने का काम करते हैं। ये वही वारसलीगंज है जहाँ से भाजपा के विधायक अरुणा देवी हैं, और अरुणा देवी इसकी सुध तक नहीं लेने गए हैं कि जिसके दम पर वो संविधान के दम पर वो वहाँ का एमएलए चुनी गई हैं, उस संविधान निर्माता का वहाँ मूर्ति तोड़ दिया जाता है और वो चैन से सो रहे हैं। इसीलिए भाजपा के लोग ध्यान दे चाहे नहीं दे, लेकिन हम लोग पूरी तरह से बाबा अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और बाबा अंबेडकर के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल अंबेडकर परिचर्चा पूरे बिहार में करवाने का काम किया है। तो नमस्कार, मैं मुकेश संगम और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। अभी हम हैं नवादा में और नवादा में हम अहम मुद्दों पे बात करेंगे आरजेडी के ज़िला प्रवक्ता, नवादा जिला प्रवक्ता चंदन कुमार चौधरी जी से। इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री है वो लाल किले से भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम 2024 में हम पुनः लौट कर आएंगे। राजद के नेता है, प्रवक्ता है चंदन कुमार चौधरी जी। आपका हमारे पंचशील न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद मुकेश जी, आपको भी। देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं
कि 2024 में हम लाल किला से फिर भाषण देंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम फिर आ रहे हैं और काफ़ी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। लोग तो रात में सपना देखते हैं, अब लगता है मोदी जी दिन को भी और 15 अगस्त को भी सपना देखने लगे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब उनको खिदमत करने की हम लोग मौका नहीं देंगे और यहाँ की जनता अब इस बार उनको कुर्सी से उतार देगी और इस बार अगले बार जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसकी फुल गारंटी है। और चूँकि जनता उब चुकी है इनके झूठे वादे से, जुमला से, किस तरह से देश को बांटने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में जो आरएसएस और भाजपा की जो सरकार बनी है, किस तरह से पूरे देश का माहौल को ख़राब कर दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ देश सेकुलर कंट्री है और ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वैसे प्रधानमंत्री को इस देश नकारती है, नकारेगी और नकारते रहेगी, क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं। यह हमारा देश का संविधान कहता है और मोदी जी आरएसएस के कहने से कुछ नहीं चलेगा, उसका कहने से देश नहीं चलेगा। अच्छा, आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं वो संविधान पर ही सवाल उठाते हुए कहते हैं कि संविधान में बदलाव होनी चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि इनको बदलने की मांग चल रही है। क्या बदलाव अब उनकी होगी, अच्छा, भाजपा की होगी बदलाव, इसीलिए बौखला चुके हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अच्छा। बदलाव तो अब जनता ठान लिया है कि इस बार भाजपा को हम लोगों को उखाड़ना है। संविधान बदलने की और बदलाव करने की उनकी अब हैसियत नहीं रही है। अच्छा। संविधान बदलने वो सक्षम नहीं है, अपाहिज हो चुके हैं और उनको जो है संविधान बदलने का मौका ही नहीं देगी देश की जनता। देश की जनता उस पर से विश्वास खो चुका है। इतने दिन में जो देखें मोदी सरकार क्या किया, जुमला के अलावा क्या किए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र हम लोग बनने नहीं देंगे। अच्छा, क्यों बनने देंगे भाई? यहाँ मुस्लिम समाज है, ईसाई है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ईसाई धर्म का लोग और सिख धर्म के लोग कहेंगे कि सिख भी कंट्री होना चाहिए। तो देश के जो हिंदू युवा है पूरा मोदी जी कर रहे हैं कि इस बार फिर जो हिंदुओं की सरकार आएगी। देखिए, अब हिंदुओं की सरकार की बात हम नहीं कहेंगे, हम सभी जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस देश में जितना हिंदू का सम्मान है और जितना होता है उतना मुस्लिम का भी सम्मान होना चाहिए, इसकी लड़ाई है। अच्छा, हाँ, सम्मान की बात है, सम्मान में किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम लोग एक राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भारत है। यहाँ हिंदू राष्ट्र खा लिया, मुस्लिम राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र और सिख राष्ट्र, ऐसे थोड़ी चलेगा देश, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा। क्योंकि इनका आइडियोलॉजी से देश नहीं चलता है। ये लोग माफी वीर हैं, माफी वीर आरएसएस के लोग सत्ता पर काबिज हो गए हैं और अनाप शनाप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हाफ पैंट करके पहन करके उन लोग सवेरे सवेरे जानते हैं ना नतमस्तक होते थे। ये वही आरएसएस के लोग हैं जो अंग्रेजों के जा करके नतमस्तक हो गए थे और अभी देशभक्ति और देश निर्माण में अपना जो बता रहे हैं कि हम सबसे बड़ा देशभक्त है। ये देशभक्त नहीं है, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। और नाथूराम गोडसे क्या था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये मनुस्मृति के कानून को लाना चाहता है। इस देश में संविधान का कानून चलता है, संविधान चलेगा ना कि मनुस्मृति चलेगा। अब आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस तो देश के लिए काम करता है, उसमें देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसमें राष्ट्रवादियों को तैयार किया जाता है। देश के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम करता है। अच्छा। तो एक कम्युनिटी से तो नहीं ना चलेगा। अगर घर एक ही परिवार में सोच लीजिए कि कोई गरीब है कोई अमीर है, तो आप एक ही आदमी के लिए काम कीजिएगा तो उससे तो होगा नहीं। गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, दलित मुसलमान, सब के लिए काम करके चलिए, सबको लेकर के चलिए, तब न आपका देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। एक जात को लेकर चलने से आप कहिएगा कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो बन जाएगा। अच्छा। संविधान में नहीं लिखा हुआ, कभी ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। अच्छा। इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं।
अच्छा, एक और मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी की आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो है इनकी सदस्यता रद्द की गई थी, लेकिन ये जब फिर से संसद में जाते हैं तो उनका काफ़ी देर का भाषण होता है, और जब जाते वक्त जो है स्मृति ईरानी का आरोप है राहुल गांधी पे कि वे जो है फ्लाइंग किस दे देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, फ्लाइंग किस लेने का उनका उम्र है, आप बताइए। नहीं, लेकिन वो वो आरोप कह लगा रहे हैं रही दे देते हैं। है। अच्छा, दे देना माने क्या हुआ? लेने का उम्र है उनको, बताइए। उम्र तो देना नहीं और है। लेना क्या कब चलता है नौजवान में? अच्छा, लेन देन क्या होता तो है? राहुल गांधी की फ्लाइंग भी तो किस लेंगे 50 इस साल उम्र पार में? है। फ्लाइंग किस लेंगे? राहुल गांधी का भी तो उम्र 50 साल वो प्लस कह रहे हैं है। हम देवे नहीं किए। अच्छा। फ्लाइंग किस कैसे दे देंगे? वो राहुल गांधी नौजवान व्यक्ति हैं, वो 50 साल की महिला को किस देंगे? फ्लाइंग किस मतलब ऐसे करके फेंक दिया, और स्मृति ईरानी ऐसे करके लोक लिया, मतलब कि उसका गाल को छू लिया या कुछ किया, मतलब इस तरह से, मतलब सोचना कैसे, मतलब कि मन को उस तरह से ले जाते हैं। कैसी मानसिकता है, गंदी मानसिकता है, हमको समझ में नहीं आता है। एक देश की नेत्री होकर के भी इस तरह का उटपटांग बयान देती है। फ्लाइंग किस दिया, तो किस दिया तो आप लोके काहे के लिए? आपको लेना ही नहीं चाहिए, आपको नहीं लीजिए, खत्म हो गया। देने वाले का काम है देना। वो देश की कुर्सी को दे रहे हैं। संसद भवन में स्पीकर बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने चुमा, उनकी कुर्सी को चुमा, इस देश की मिट्टी को चुमा, भारत देश को चुमा, और आप कहते हैं कि हमको चूम लिया। ये तो गलत बात है। आपको थोड़ी किस किया। अच्छा, ये जो किस की मामला है, और वो दोनों सुन रहे हैं कि दोनों इस बार जो राहुल गांधी भी ताव ठोक दिया कि हम भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और स्मृति ईरानी जी का भी वही कहना है। हाँ, तो लड़ना है, लड़े। अच्छा, लोकतंत्र में लड़ाई तो हो। किस वाला मामला को यहाँ आप कैसे हाँ, देखते हैं? किस वाला मामला में कहेगा यही कि स्मृति ईरानी जी, अब आपको राहुल गांधी जी जो है, अब लड़ाई जो है मतलब वोट से नहीं होगा, अब किसिंग किसिंग वाला लड़ाई लगता वहाँ होगा, कि जिसको जितना का ज़्यादा किस मिलेगा वो वहाँ से वहाँ का सांसद बनेगा। किस वाला मामले से वोटिंग करवा लेंगे वो। और हम लोग तो संविधान को मानने वाला, हम तो वोट वाला से किस कराएंगे, वोट वाला से हम लोग चुनाव जीतेंगे। किस फिस के चक्कर में तो हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग तो किस वाला मामला में करेंगे नहीं। हो सकता है उसी को मुद्दा बना दे कि हमको भी संसद भवन में राहुल गांधी फ्लाइंग किस करता है, कह सकते हैं। लेकिन हम लोग तो फ्लाइंग किस वाला बात को करेंगे ही नहीं। हम लोग करेंगे स्वास्थ्य की बात, हम लोग करेंगे शिक्षा की बात, हम लोग करेंगे रोजगार की बात। वहाँ रोजगार की मुद्दा पर लड़ाई होगा, राहुल गांधी जी लड़ेंगे या कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा, लेकिन हम लोग तो मुद्दा के साथ लड़ेंगे, वो भी मतलब समाज हित का मुद्दा। फ्लाइंग किस वाला मुद्दा पर लड़ाई थोड़ी लड़ेगा, और फ्लाइंग किस वाला मुद्दा बना देने से देश चल जाएगा। ये सब क्या अटपटांग, मतलब क्या बोलते हैं इस तरह से, क्या मानसिकता है इन लोगों का, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जनता सवाल कर रही है कि नवादा में जो इंडिया गठबंधन के तरफ जो सांसद होगा वो कौन होंगे? अब नवादा में जो हमारा इंडिया गठबंधन से आएगा वही सांसद होगा। यानी कि अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है? हाँ, फाइनल अभी नहीं हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही होगा हम आप लोगों को सूचना देंगे। और यहाँ से अभी कैंडिडेट का कोई नाम लिस्ट नहीं आया है हमारी पार्टी के तरफ से भी, इंडिया गठबंधन के तरफ से जैसे आएगा तो आप लोगों को जरूर सूचना देंगे। तैयारी चल रही है? तैयारी चल रहा है कि भाजपा को उखाड़ने की तैयारी चल रही है। भाजपा कहती है 40 में 40 सीट हम जीतेंगे, आरजेडी सब कुछ नहीं है। 40 में हो सकता है 4 हट जाए, 0 उनको हाथ लग जाए। अच्छा, है ना? 2 डिजिट का होता है 4-0, तो 0 खाली मिलेगा, 40 तो हम ही लोगों के पास रहेगा। तो इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। ये थे हमारे साथ नवादा जिला के आरजेडी जिला प्रवक्ता, जिनसे हमारी विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो, अगर नहीं किए हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।